सैटरडे है ना, हम लोग सैटरडे का सेटअप कर रहे हैं। क्या पूरी तरह से तैयारी चल रही है ना बाबू? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है ना? कमेंट आप लोग का नहीं आता है भाई, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होता है? एकदम सारा क्वेश्चन तो समझ में आता है, और जब सारा समझ आता है बहुत अच्छी बात है कि आपको सारा समझ आता है, लेकिन आपको तो नहीं लगता है कितना सारा समझ में आएगा। कुछ समझ में कुछ समस्याएं रह ही जाती होंगी, तो आप उसको कमेंट में लिखा करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो विद्यार्थी अभी तक पटना नहीं पहुँचे हैं, घर पर रहकर कम से कम ये कॉमन एरर वाला प्रैक्टिस चालू कर दें, ठीक है। कोशिश आज से ये है कि आज से हम लोग साइनोनिम्स को भी चालू कर देंगे, ठीक है। यानी 2-2 वीडियो अपलोड होगा पर डे, क्लियर। पर डे का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा मेहनत आपका बढ़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी तो हो जाएगा ना। क्या कॉमन एलिमेंट हमने फॉलो किया है, पिछले 97 से जो भी क्वेश्चन आस्क किए गए हैं उन सभी को लिया है हमने, ठीक है, एसएससी में। और साइनोनिम्स की जहाँ तक बात होगी तो उसमें हम लोग क्या किए हैं कि 2006 से जो भी पूछा है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग 2020 तक में कर लिए, यानी लगभग 14 साल का क्वेश्चन हम लोग के पास होगा, ठीक है ना, जिसमें प्री, मेंस, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या तो आप तो सब चीज़ के लिए तैयार होगा वो, ठीक है ना। यू आर रेडी फॉर ऑल द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी इन 2021, क्लियर। तो आप जब सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर चुके हैं तो हमारा सहयोग भी आपको और आगे ले जाएगा, क्या है ना। अभी हम लोग कॉमन एयर करेंगे, फिर शाम होते होते तक जो वीडियो अपलोड होगा आपको वो क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स का हो जाएगा। लेकिन साइनोनिम्स में हम नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। उसमें हम दिखेंगे नहीं, उसमें क्या होगा, पेज को पीडीएफ जो होगा ना उसी को डायरेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो भी अच्छा समझ में आएगा, बस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम ऐसे दिख रहे हैं ना, डेली तो दिखते ही हैं, ठीक है, आदत सी हो गई होगी आपको, है ना जी, डेली दिखते हैं सर, ठीक है। सब लोग पहचानने लगे होंगे घर वाले से, यही सर पढ़ाते हैं इसको, है ना जी, ठीक है। और प्रोवोक कीजिए बाबू, और इंड्यूस कीजिए, और बूम कीजिए, बच्चों को बताइए, दोस्तों को बताइए, जितने भी मित्र मिलते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, शेयर करने के लिए कहिए, लाइक करने के लिए कहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है ना। इसी से ना आगे बढ़ेगा बाबू, ठीक है। जितना ज़्यादा आप देखोगे, ठीक है ना, वही आपकी सहायता है मेरे लिए, ठीक है। आपसे हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फीस के नाम पर बस यही दे दो कि आप जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी दोस्त मिलते हैं उन सभी को प्रोवोक करो कि ये वीडियो देखें, क्लियर। चलिए तो देखते हैं बाबू, हम लोग कॉमन एरर का जो सेट चालू किया है फिर से 30 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन उसमें आता है हमारे सामने, सेवरल गेस्ट नोटिस्ड, ठीक है, मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड ग्रेस्पिंग फॉर ब्रेथ। कुछ गेस्ट जो थे ना उन्होंने नोटिस किया कि मिस्टर शर्मा जो है अपने चेयर में ही माने ये हो रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं और सांस के लिए तड़प रहे हैं। डेट मीन्स ये पूरी तरह से सेंटेंस ग्रामेटिकली बात किया जाए तो ये सही है, क्लियर है ना बाबू, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्लियर। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, कोई भी गलती से नहीं से शुरू हुआ है, डेट में सब कुछ अच्छा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दिख रहा है ना जी, क्लियर, सब दम सही है ना, आंखों के सामने हम है ना। चलिए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, ठीक है। चलिए देखिए हमारा सेकेंड रिमाइंडर आपको दिया जा रहा है, मैंने दूसरी बार आपको सूचित किया जा रहा है, समझे, फिर भी आप इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग को बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा है। तो ये देखिएगा ग्रामेटिकली पूरी तरह से सेंटेंस सही है ना बाबू। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, नो एरर करेंगे, क्या करेंगे, नो एरर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेड को ले रहा है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, है ना जी। देखिए बाबू ग्रेटफुल जैसा कोई टर्म नहीं होता है, ये किसी प्रति आभारी होना तो ई होना चाहिए, GRATEFUL, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी होना, क्लियर है ना। मैंने जो आपको शिक्षा देते हैं उनके प्रति आप क्या रहें, आभारी रहें, क्लियर। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आ गया है, द फर्नीचर्स लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन है जी, जब अनकाउंटेबल नाउन है तो फर्नीचर्स होगा, नहीं ना होगा बाबू, डायरेक्ट आप इसको क्या कर दें, फर्नीचर में बदल दें,
क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे टर्म हैं, जैसे लगेज, ये बार बार पूछा इसीलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे बैगेज, क्लियर, इनका प्लुरल नहीं होता है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। मोस्ट पीपल, देखिए मोस्ट पीपल नहीं है, मोस्ट मैंने सभी पीपल हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ना स्वाइन फ्लू से ग्रसित होंगे जी, कि सभी ग्रसित हो जाएगा, नहीं ना। तो यहाँ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्या करना चाहिए बाबू, मोस्ट ऑफ द पीपल। हमने यहाँ गलती लिखा था, मोस्ट पीपल लिख दिया, वो गलत है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। स्केच सब दिख रहा है ना बाबू, सब सही है ना। चलिए चलिए बाबू आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड, अटेंड के बाद प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लिख देना चाहिए था अटेंड द फंक्शन, क्लियर है ना। क्या लिख देना चाहिए था बाबू, अटेंड द फंक्शन, क्लियर है ना। तो यानी टू को हटा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे जी कोई क्वेश्चन हो सकता है जी, इससे जी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, नहीं ना। अब ऐसे ही बना देते हैं, डायरेक्ट मार देंगे, हो गया आंसर, सही है क्या, क्योंकि यहाँ पर सिंस लगाए हुए हैं, तो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए था बाबू, ही हैज़ बीन, क्लियर, लेकिन यह ही इज लिख के छोड़ दिया था, इसलिए गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, जैसे ही उनके लौटने पर मैं उनसे बहुत सारा सवाल करूंगा, उनके लौटने पर, यानी एट नहीं, इस तरह के कंडीशन में ऑन का यूज करते हैं, ऑन हिज रिटर्न, क्लियर है बाबू, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए बाबू आपके सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, क्या है, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम। अब इससे भी इजी क्वेश्चन होता है क्या, बार बार तो किया हुआ है कि इंटर अपने साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेगा, यानी यहाँ पर इनटू को हटा दो, आपका सेंटेंस सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम, याद रखिएगा जब किसी व्यक्ति विशेष से, ठीक है ना, एंग्री विथ समवन होता है, एंग्री विथ समवन, यानी एंग्री जब लिखे थे आप, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू, प्रीपोजिशन विथ होना चाहिए था, यहाँ क्या लिखा है, ऑन, यानी यहाँ पर यदि आप विथ कर दें तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कितना इजी सवाल, इसे सवाल है जी, इसको सवाल कहते हैं। लड़के कह रहे थे कि इतना इजी भी सवाल कैसे पूछ देगा सर, तो पूछा है, ऐसा थोड़ा अपने मन से बना रहे हैं क्या, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर को देखो, ठीक है ना, वहाँ मिल जाएगा आपको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आनंद रिच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेड हिम, कहने का मतलब है आनंद जब अपने गांव पहुंचा उससे पहले ही रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। द वेन आनंद रिच्ड द विलेज, तो सेकेंड में आप क्या कर दीजिए, रिपोर्ट के साथ, ठीक है, हैड कर दीजिए यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा जब सेंटेंस के पहले पोर्शन में V2 हो तो सेकेंड पोर्शन में हैड का यूज किया जाता है, यानी परफेक्शन की बात की जाती है, क्लियर। तो हम यहाँ हैड कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सा रूल है, ठीक है ना, ये टेंस के अंतर्गत बहुत आसान सा रूल है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने जी, आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। देखिएगा और से जुड़ा हुआ, और ये क्या है बाबू, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिपेंड्स, क्या हो जाएगा बाबू, डिपेंड्स, यहाँ पर डिपेंड लिख के उसने गलती कर दी थी, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान था। चलिए बाबू देखिएगा, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। पुअर मैन, गरीब आदमी अपने आप को मारेगा ना जी। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी हिम ना करके हमें क्या करना चाहिए बाबू, हिम सेल्फ, क्लियर। यानी उस गरीब व्यक्ति ने अपने आप को ही मार लिया और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी जहर दे दी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए बाबू ये क्या है बाबू, टाइम है ना, है, टाइम के लिए प्रोनाउन के तौर पर क्या यूज होता है बाबू,
वेन ना, यहाँ पर क्या लिखा डैट, यानी इसको हम लोग वेन से रिप्लेस कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। बात मानते हैं ना, क्लियर है ना। टाइम को रिप्लेस करेगा वेन, क्लियर, कब घटना घटी तो वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चिल्ड्रेंस डॉग स्लेप्ट क्वार्टरली इन देयर, इसके हिसाब से देयर का यूज सही है, सेंटेंस हमारा क्या है बाबू, सही है। चिल्ड्रेंस डॉग स्लेप्ट क्वार्टरली इन देयर अंकल्स हाउस, ठीक है ना, बच्चों का जो कुत्ता था ना उनके अंकल के घर पर अच्छे से सोया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। देखिए बाबू इस तरह के क्वेश्चन जो सामने आ रहे हैं तो पहले ना टाइम बचाना हो या डाटा को बचाना हो तो आप क्या कीजिए ना कि स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बना के भी देखा करें, टाइम हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहता है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, लेकिन इस मदर्स को डिफाइन कर रहा है अगला सेंटेंस, और यदि यहाँ पर WH वर्ड या डैट आ जाता है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी क्या है बाबू, ये पूरा स्ट्रक्चर भले सिंगुलर है, क्लियर, लेकिन अंत वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ जब डैट यूज हुआ तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि मदर्स जो था क्या लिखा हुआ था, प्लूरल में लिखा हुआ था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। जॉन आई एंड हरी, देखिएगा आप पढ़े हैं ना 231 का रूल, क्या होता है जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो सेकंड पर्सन को सबसे पहले, थर्ड पर्सन को उसके बाद और फर्स्ट पर्सन को सबसे लास्ट में लिखते हैं। देखिए दोनों है जो थर्ड पर्सन है, क्लियर, सेकंड तो है नहीं, तो आई को सबसे लास्ट में आना चाहिए था, यानी लिखना चाहिए था जॉन हरी एंड आई, क्लियर। तो ये अरेंजमेंट गलती है, क्लियर, याद रखिएगा यदि कोई भी गलत काम में तीनों पर्सन एक साथ शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पर 1 2 3 वाला रूल लागू होता है। वैसे भी जानते हैं ना कि गलती करने पर भाग रे बोलते हैं ना, तो भाग रे का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 हो जाओ रे, क्लियर है ना, तो उसको याद रखिएगा, आसान हो गया आपको याद करने। चलिए देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नाइदर द नॉस नॉर द लायन। देखिए ये दोनों कंडीशन में ये सेंटेंस का ये पोर्शन जो है सिंगुलर है ना, क्लियर, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ये अंत वाले के हिसाब से होता है, तो द लायन सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, वाज का यूज होना चाहिए था, वेयर लिख दिया था, गलती हो गई थी ना बाबू, क्लियर है। चलिए तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई मीट यू। देखिए जनरल कॉन्सेप्ट बस ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कहता है 2 बार फ्यूचर इंडेफिनिट आप नहीं लिख सकते हैं, तो पहले वाले सेंटेंस को आपको क्या रखना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बाद वाले सेंटेंस को क्या रखना चाहिए बाबू, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर यू विल को जब हटा के सीधे यहाँ कर सकते थे आप आफ्टर यू रिटर्न, क्लियर, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू, जब तुम दिल्ली से लौटोगे मैं तुमसे मिलूंगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझ में आता है ना बाबू, क्लियर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होती है, पता चल रहा है ना, सारे क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब तो ऐसे सवाल आते जाएंगे, लगेगा ना कि सब तो पढ़ा हुआ ही है, क्योंकि आपने बहुत सारे 300-400 के लेवल में क्वेश्चन पहुंचा दिया, ठीक है ना। यदि हम डेली 20-20 के भी पहुंचा रहे हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन हो गया, 400 के लेवल में क्वेश्चन हो गया ना बाबू। तो ऐसे कंडीशन में देखिए आप रेगुलर इससे जुड़े रहें, सभी वीडियो को देखें, ठीक है, और सभी वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों को प्रेरित करें, ठीक है। देखिएगा बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सभी क्वेश्चन लगेंगे, सब तो सर आता है हमको, और आता है तो एग्जाम में भी आएगा, क्या बहुत कम समय में हम लोग बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्लियर है ना। बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, बेल आइकन को दबाए रखिए, क्लियर, लोगों को भी दबाने के लिए उत्साहित कीजिए। देखिए ना कैसे नहीं चमकते हैं, है ना, बहुत जल्दी हम लोग ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग का सहयोग जरूरी है, हमको फीस नहीं चाहिए आपसे, फीस के नाम पर यही दे दो, ठीक है, कि अपने दोस्तों के बीच सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अनअकैडमी पर जल्द मिलने वाले हैं, वहाँ पर तो कोर्सेज पेड हो जाएंगे बाबू, क्लियर, अभी इनिशिएशन है, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर शायद मेरे भी कंट्रोल में बहुत हद तक नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी जो हम फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तो क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन आई वाज यूज्ड टू कलेक्ट स्टम्प्स, ठीक है, आई यूज्ड टू कलेक्ट
स्टम्प्स एज ए हॉबी। सही है सेंटेंस। जब मैं जवान था, यंग था, तो मेरी एक आदत लग गई थी कि मैं स्टम्प्स को जमा किया करता था। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे जी सवाल हो सकता है क्या, महासागरों के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। इससे भी जी सवाल हो सकता था। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम तेजी से ले लो, क्लियर, तेजी से बना डालो। इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता है, एकदम इतना प्यारा सवाल है कि आपको मजाक उड़ाने के लिए आ गया है। तो बोर्ड पे आने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा टफ ही होता है, सिर्फ मजाक के लिए भी होता है। ये देखिए तो क्या है, क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पर भी लगाएं, वहाँ इसके लिए जगह बनी है क्या। आप क्या कर दो, वांट यू, डायरेक्ट इतना ही तो था, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे इजी सवाल हो सकता है बाबू। देखिए अब आपके सामने क्या है, मजाक ही कर रहा है आपसे, है ना। आज मजाक दिवस है क्या, नहीं ना। तो मजाक दिवस नहीं है तो क्वेश्चन मजाक क्यों करने लगा आपसे। देखिए तो क्या दे दिया है, आई एम योर्स लिखा है। ऐसा टर्म होता है क्या है, जब योर खुद ही उसको बता रहा है कि मैं तुम्हारा अच्छा बेटा हूँ या स्नेहाशीष बेटा हूँ, तो फिर योर्स के लिए क्या जगह बनती है। ऐसा कुछ भी टर्म नहीं होता है, ये सही है। क्लियर। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू आप लोग, क्या है आप लोग देख रहे हो ना। चलो क्या कहता है, बिसाइड्स, अरे बुला ही रहा हमसे सही, ठीक है ना। अब सही जानने पर गलती को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ना। किसी चीज़ के अलावा के सेंस में हम लोग बिसाइड्स यूज करते हैं। क्लियर है ना। देखिएगा बिसाइड्स हिंदी सी न्यू बंगाली वेल, ठीक है। क्लियर। देखिएगा इसका चलता है बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। ये पहले भी आप वीडियो जो देख रहे होंगे मेरा रेगुलर, उनका तो ऐसे भी स्कोर बढ़ रहा है, वो हमको पता है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़े लग रहे हैं सब, ठीक है ना। ये देखिए बगल में के अलावा को छोड़कर ये अपवाद को दिखाता है, तो बिसाइड्स होना चाहिए। हिंदी के अलावा वो बंगाली भी अच्छे तरीके से जानती थी। क्लियर। तो इसको बिसाइड्स कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अभी क्वेश्चन पिछला क्लास में हुआ है, ठीक है, पिछले क्लास में हुआ है, पिछला वीडियो में देखने को मिला होगा। और ऐसे ही वाला देखिए तो कॉन्सेप्ट हम कितनी बार दे चुके हैं कि एज इफ के बाद सेंटेंस मेरा पास्ट होता है। देखिए पास्ट में है भी, तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने क्या है। अभी सब मजाक है तो और क्या, आज टुडे को हम लोग मजाक दिवस घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा रहेगा ना कि सारे क्वेश्चन मजाक वाले आ रहे हैं भाई। क्या बाई फुट कभी होता है क्या, क्या होता है बाबू, ऑन फुट मतलब होता है पैदल। क्या होता है बाबू, पैदल। और पेडेस्ट्रियंस मतलब क्या होता है बाबू, पैदल चलने वाले यात्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू देखिएगा, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज़ नॉट। देखिएगा जब किसी विषय में हम अच्छे होते हैं तो इस तरह के कंडीशन में गुड के साथ एट का यूज करते हैं। क्लियर। तो इनको हटाइए, एट को लगाइए, आपका सही हो गया। क्लियर है, समझ में आया। बड़ा आसान है ना। प्रीपोजिशन चैप्टर जो हमसे पढ़ेगा ना उसको तो ऐसे ही सब उड़ा देंगे। आप तो उड़ा ही रहे होंगे, जो हमसे कहीं पढ़े हुए बच्चे भी इसको देख रहे होंगे वीडियो, तो उड़ा रहे होंगे, सब तो मजाक लग रहा होगा। ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है बाबू, क्लास में हमारे यहाँ आइएगा ना, जीरो लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं सब। और टफ वाला तो सुन लीजिए कि इससे टफ क्या होता होगा। ये जबकि एसएससी की सारी परीक्षाओं का क्वेश्चन है। आप किरण की बुक, घटना चक्र की बुक, प्रीवियस ईयर को उठा के देखो, सब जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान देने वाली बात थी, एक इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे बुक्स में अलग अलग लोगों ने अपना अपना डिस्कशन दिया है। हो सकता है कि उनका डिस्कशन हमारे डिस्कशन से ना मिलता हो, ठीक है, लेकिन हमने जिस कॉन्सेप्ट से अपने बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, उस हिसाब से जब क्वेश्चन बन ही जाता है तो एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। हम पूरा ग्रामर पढ़ लिए, पूरा दिमाग में घुसा लिए, लेकिन वास्तव में हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके होने या ना होने का कोई मतलब निकलेगा। आप बोलो थोड़ा सा, नहीं ना निकलेगा बाबू। जब निकलेगा नहीं तो उसके पढ़ने से ही कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग उसमें बेहतर करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए न्यू क्वेश्चन हमारे सामने आ गया जी। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कम्प्लीटली।
बाय नून द फॉग क्लियर्ड कम्प्लीटली, जब कोई घटना अपने भूतकाल में ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है ना बाबू, तो सेंटेंस को परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ कंप्लीटली लगे होने की वजह से घटना यानी पूरी तरह से क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, हैड लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अहमद हैज़ बीन वाचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। एक बात बोलें, जब भी टाइम्स आए ना तो डायरेक्ट हम एक ही बात बोल देते हैं, सेंटेंस को क्लियर परफेक्ट टेंस में डाल दो। क्लियर, तो हैज़ बीन के जगह पर क्या कर दो, इसको हटाओ और हैज़ वॉच्ड कर दो, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर, 3 times 2 times ऐसा कुछ भी रहेगा तो परफेक्शन में डाल देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द पुलिस हैज, ये प्लूरल है, क्या करेंगे डायरेक्ट हम यहीं पर कर देंगे, मेरा सही हो गया। प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा ना। चलिए बाबू, आपका ये 30 क्वेश्चन वाला वीडियो जो है कॉमन एरर का कंप्लीट हो गया ना। अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हैं, लाइक नहीं किया अभी तक, लेकिन आप सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, है ना। शेयर कीजिए, जहाँ भी शेयर कर सकते, व्हाट्सएप पे कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, सब जगह कर दीजिए। ठीक है ना, क्लियर। यदि आपका भी छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है तो उसमें भी शेयर करिए। ठीक है, क्या है ना, अच्छा रहेगा ना। आपका सहयोग इतना हमको चाहिए, कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना। ठीक है, हमने आपके लिए इतना किया है तो अभी हमारे लिए कुछ करो। ठीक है ना, और रेगुलर वीडियो को देखो। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो कमेंट लिखो, तुरंत हम जवाब दे देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। और जितना हो सके मेहनत करो, क्योंकि परीक्षाएं जल्द होने वाली हैं, समय बहुत कम है, हम लोग को तैयारी अच्छा से करना है। उधर साइनों का आज से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साइनों का खत्म कर लेंगे, फिर एंटो का कर लेंगे। क्या 20-20 क्वेश्चन का ही चलेगा सेट। ठीक है ना, जो भी प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं वो सब हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो।